गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जय सिंह साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कमला देवी राठी पीजी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। मैं आज आप लोगों के समक्ष थ्योरी ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर द सेक्टर थ्योरी टॉपिक पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हमारे दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के MA MSc 4th सेमेस्टर भूगोल के अंतर्गत अर्बन ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। नगर की आंतरिक संरचना या त्रिज्यीय खंड का सिद्धांत का प्रतिपादन होमर होयट ने किया था। उन्होंने इनका ये सिद्धांत पूर्णतः आवासीय संरचना पर आधारित है। हम लोग पहले के व्याख्यान में बता चुके हैं कि ये आज का जो नगर है वो औद्योगिकीकरण की देन है। इसकी संरचना प्राचीन नगरों से भिन्न है और मुख्य रूप से नगर की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो व्यावसायिक, आवासीय और परिवहनात्मक संरचना की बात होती है। किसी भी नगर के भावी विकास की योजना बनाने के लिए इसके पूर्व नगर की आंतरिक संरचना, भूमि प्रतिरूप का ज्ञान आवश्यक होता है। नगर की आंतरिक संरचना एवं भूमि उपयोग प्रतिरूप की निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया गया और कुछ मॉडल भी पूर्व में प्रस्तुत किए गए। नगरीय भूमि उपयोग के विकास से संबंधित त्रिज्यीय खंड सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी भू अर्थशास्त्री होमर होयट ने 1939 में किया था। होयट ये प्रतिपादित करने के प्रयास किया कि जो आवासीय भूमि उपयोग नगर के से बाहर की ओर जाने वाले परिवहन मार्गों के सहारे एक वेज या सेक्टर के रूप में पाए जाते हैं। होयट का यह सिद्धांत मुख्यतः आवासीय भूमि उपयोग की व्याख्या पर आधारित है। पूर्व की जो सिद्धांत सेकेंडरी वाला सिद्धांत या बहुनाभिक सिद्धांत है जो व्यावसायिक संरचना और परिवहन से संबंधित है और आवासीय संरचना पर आधारित था, लेकिन होयट का यह जो त्रिज्यीय खंड सिद्धांत है मुख्यतः आवासीय संरचना की प्रकृति पर आधारित है। होयट ने यह सिद्धांत जो प्रतिपादन 1900 ने अमेरिका के 64 नगरों के मकान के औसत किराया और उनके द्वारा प्रदर्शित मानचित्र को विश्लेषण के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। होयट के त्रिज्यीय खंड सिद्धांत के अनुसार परिवहन के विशिष्ट अक्ष के सहारे समान प्रकार के भूमि उपयोग पाए जाते हैं। केंद्र से जैसे परिवहन के साधनों के अनुसार त्रिज्यीय खंड के रूप में केंद्र से बाहर की ओर विभिन्न खंडों का विस्तार होते जाता है। विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र त्रिज्यीय खंड के रूप में नगर के केंद्र की ओर बाहर की ओर अरी रूप में पाए जाते हैं, मतलब परिधि की ओर चौड़ा और केंद्र की ओर सकरा और एक त्रिभुजाकार रूप में और उसे ऐरी रूप में पाया जाता है। समान प्रकार के भूमि उपयोग की उत्पत्ति वृत्त के केंद्र के निकट होता है, जहां से बाहर की ओर परिधि तक स्थानांतरित होते जाता है। होयट के अनुसार नगरों में किराया क्षेत्र सेकेंडरी वृत्त की अपेक्षा त्रिज्यीय खंड प्रतिरूप की पुष्टि करता है। नगर के उच्चतम किराया क्षेत्र नगर के किसी एक खंड या कई खंड में होने की प्रवृत्ति रखता है। निम्न किराया क्षेत्र के अन्य खंड में केंद्र से परिधि की ओर विस्तृत होते हैं। इस प्रक्रिया में पुराने भवन वाले क्षेत्र मध्यम श्रेणी के आवासीय क्षेत्र बन जाते हैं और उस श्रेणी के आवासीय क्षेत्र का विस्तार परिधि की ओर होने लगता है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के आवास क्षेत्र का विस्तार उस खंड के नगर की परिधि की ओर भी होने लगता है। समझने के लिए आप एक वृत्त है
ये सीबीडी है, तो विभिन्न खंडों का जो विस्तार होता है वो बाहर की ओर इस प्रकार से त्रिज्य खंडों के रूप में होता है, और इसका जो विस्तार होता है ये परिधि की ओर होता है। इसी कारण से इसका नाम त्रिज्य खंड सिद्धांत पड़ा है। तो होयट के अनुसार विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र की स्थिति को त्रिज्य खंड के रूप में उन्होंने दर्शाने की कोशिश किया, और ये खंड है उसको उन्होंने 5 त्रिज्य खंडों में बांटा। इसमें पहला जो क्षेत्र है उनके अनुसार केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र होता है, जिसको हम सीबीडी कहते हैं। दूसरा क्षेत्र थोक व्यापार या हल्के औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। तीसरा है निम्न आवासीय क्षेत्र कहलाता है। चौथा मध्यम आवासीय क्षेत्र, और पांचवा उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें जो एक एक करके हम इसको देखते हैं, तो इस चित्र के द्वारा उन्होंने व्याख्या करने की कोशिश किया कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो नगर हैं, ये जो नगर का जो आंतरिक संरचना है किस प्रकार से वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो पहला जो था उनका वो था केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। यह आम तौर पर नगर के केंद्र में होता है और छोटा भाग होता है, इसका विस्तार कम होता है व्हाइट के अनुसार। और ऐसे भी अमेरिकी जो विभिन्न शहर हैं उसमें सीबीडी का आकार छोटा होता है। दूसरा थोक व्यापार एवं कहेंगे ये थोक व्यापार एवं हल्के विनिर्माण केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसी से लगा हुआ दूसरा क्षेत्र जो बनता सीबीडी से बनता हुआ क्षेत्र होता है वो थोक व्यापार एवं हल्के विनिर्माण क्षेत्र, जो जिसमें पोला क्षेत्र बेल्ट रहता है। तीसरा क्षेत्र होता है ये तो है निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र के रूप में है। और चौथा ये निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र एक से अधिक हो सकते हैं। देखिए ये एक अलग है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, 5 इन्होंने अपने चित्र में दिखाया। चौथा जो खंड होता है मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र होता है। ये आमतौर पर निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र के बाहर और परिधि की ओर होता है। नगर के बाहर क्षेत्र में देख लीजिए, ये देखेंगे ये क्षेत्र होता है। अब पांचवा क्षेत्र उन्होंने नाम जो दिया है वो है उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र। ये आपको ये उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र आपको ये देखेंगे ये मिलेगा, ये भी एक से अधिक हो सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 त्रिज्य खंडों में नगर को विभाजित किया। अब पहला जो लेते हैं केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र या सीबीडी, मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि अमेरिकी नगरों का जो सीबीडी है उसका आकार छोटा होता है और ये मध्य में होता है, और उस केंद्रीय भाग में होने के कारण इनका नाम केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र पड़ा। यह वह स्थान होता है जहाँ पर बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें होती हैं। व्यापार, दुकानें, थिएटर, होटल, दफ्तर और अन्य प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए प्रसिद्ध होता है। सीबीडी व्यापारिक, सामाजिक और नागरिक जीवन और यातायात का केंद्र होता है। सीबीडी को 2 वर्गों में रख सकते हैं, फूट व्यापार क्षेत्र और दूसरा थोक व्यापार क्षेत्र। वास्तविक रूप में ये जो खुदरा व्यापार क्षेत्र, हल्के विनिर्माण क्षेत्र या व्यापारिक मनोरंजन सुविधा वाला क्षेत्र होता है। शिकागो ने आमतौर पे अमेरिकी नगर में शिकागो इसे साउथ कहा जाता है। न्यूयॉर्क में इसको रिहायशी या केंद्रों बहुमुखी क्षेत्र कहते हैं। पिट्सबर्ग में इसे गोल्डन टेम्पल का नाम दिया गया। और अमेरिकी नगरों में यह विशेष रूप से जो पहले बता चुका हूँ थोड़ी सी जगह में घेरे रहता है। यहाँ पर कम स्थान घेरने वाले उद्योग मिलते हैं। अधिकांशतः ये अरिहायशी क्षेत्र होता है। दूसरा जो खंड है इसको थोक व्यापार एवं हल्के औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं। यह खंड केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र के समीप या संलग्न हो सकता है और एक खंड में अच्छे रेल एवं तथा सड़क परिवहन की सुविधा, बहुमंजिली भवन, बाजार और श्रमिकों की निकटता के कारण ये हल्के विनिर्माण केंद्र स्थापित होते हैं।
तीसरा जो क्षेत्र होता है वो है निम्न वर्गीय वासी क्षेत्र, लो क्लास रेसिडेंशियल एरिया कहलाता है। यहाँ पर उद्योगों में काम करने वाले लोग रहते हैं। इस खंड में प्रायः श्रमिक रहते हैं और निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है। थोक व्यापार एवं हल्को औद्योगिक क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं। नगर के भीतरी भाग अपने कार्यस्थल के समीप ही स्थल पर लोग रहना पसंद करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का विकास होता है। एक नगर में कई निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र हो सकते हैं। चौथा क्षेत्र वो खंड था वो है मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र। यह खंड मध्यम वर्गीय लोगों के रिहायशी मकान का क्षेत्र होता है और जहाँ पर व्यावसायिक या व्यापारिक कार्यों में लगे लोग रहते हैं, जिनमें छोटे छोटे व्यापारिक संस्थान, मालिक, मैनेजर आदि होते हैं। यहाँ होटल भी देखने को मिलता है। इमारतें कई कमरों वाला होता है और आमतौर पे इसका विस्तार भी परिधि की ओर होता है। निम्न वर्गीय आवास क्षेत्र मध्यम वर्गीय आवास क्षेत्र में बदलते रहता है और इसका विस्तार भी परिधि की ओर होते रहता है। पांचवा और अंतिम जो प्रखंड व्याट के अनुसार वो है उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र। उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र रोड, रेल मार्गों और शोर शराबा, धुआं, दुर्गंध आदि अनपेक्षित तरह से दूर खुली भूमि पर स्थित होता है। आमतौर पे मतलब उसका खंड थोड़ा सा CBD से दूर होता है। अधिकांश आदिवासी भवन एक परिवार रहता है। मकान के आगे भाग खुला क्षेत्र होता है जिसका प्रयोग बाग बगीचे के रूप में किया जाता है और ये एक विस्तृत और उच्च वर्गीय लोगों के रहने का स्थान होता है। इस प्रकार से जो नगर है आपको ये 5 खंडों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से होमर व्याट ने नगर को 5 खंडों में विभाजित किया और इसलिए इसका विस्तार एक त्रिभुजाकार और खंड रूप में होता है, इसलिए इसको त्रयज्य खंड के नाम से जाना जाता है। इस व्याख्यान में किसी भी प्रकार में क्यूरीज हो उसके लिए मेरे से फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं 9406062503। नमस्कार।